राधे राधे, जय श्री कृष्णा। समर्पण गाइज, समर्पण क्या है और समर्पण कितने तरीके से किया जा सकता है और किसके लिए किया जा सकता है। देखा जाए तो समर्पण बहुत बड़ी चीज़ है जो हर कोई नहीं करता और ना कर सकता है। बाकी समर्पण करने में एक तरह का संतोष मिलता है। जो समर्पण करता है उसको ही पता होता है कि संतोष कैसे मिलता है और कितना मिलता है। तो गाइज, समर्पण समर्पण किसी के प्रति हो सकता है, माँ बाप के प्रति, भाई बहन के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति या प्यार के प्रति। तो हम प्यार वाले समर्पण की बात कर रहे हैं। प्यार किसी से भी हो सकता है। तो गाइज, यही कहेंगे कि समर्पण होता है वो बहुत मुश्किल होता है करना, क्योंकि समर्पण करने में इंसान टूट भी जाता है और अपना बहुत कुछ खो देता है। सामने वाले का कुछ भी नहीं जाता है। सामने वाला 10 बहाने बना देता है, 10 चीज़ें बोल भी देता है, लेकिन जिसको समर्पण करना होता है वो सच्चे मन से करता है। ऐसा नहीं है कि आप समर्पण कर रहे हो और किसी से कुछ पाने की उम्मीद भी कर रहे हो। उम्मीद ब्लैकमेल करके भी हो सकती है या किसी भी तरह की हो सकती है। उसको आप समर्पण नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आपने समर्पण नहीं किया है। तो समर्पण करने के लिए यही है कि जब आपको लगता है कि कोई इंसान आपके साथ चीट कर रहा है, आपके साथ धोखा दे रहा है, गलत कर रहा है और आपसे वो जुड़ना भी चाहता है, तो ऐसे में आप यही करिए कि उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। उससे जुड़िए मत, क्योंकि अगर आप गलत इंसान के साथ जुड़ भी जाएंगे, हो सकता है आपको अथाह प्रेम हो उनसे, लेकिन वो प्रेम सिर्फ वन साइड है। अगर टू साइड होता तो समर्पण करने का तरीका बीच में ना आता या समर्पण करने की बात ही बीच में ना आती। तो यही कहेंगे कि समर्पण, कोई इंसान आपके साथ चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो वहाँ पे समर्पण करना ही बेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप सही टाइम पे समर्पण नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी भर समर्पण करते रहेंगे। समर्पण हस्बैंड का भी हो सकता है, वाइफ का भी हो सकता है। समर्पण किस तरह से करना पड़ेगा आपको पता है। समाज सेवा, तो या तो आप ज़िंदगी भर उसको अपना बना के समाज सेवा करते रहिए समर्पण करके, या फिर आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे तो उस टाइम के लिए आपको दुख होगा, लेकिन अगर आप समर्पण करते हो तो ज़िंदगी भर आपको किसी और को भी झेलना पड़ेगा, और जो इंसान आपका है वो आपका होकर भी आपका नहीं रहेगा। तो हम यही कहेंगे ऐसे रिलेशनशिप से अच्छा है कि आप समर्पण कर दो। समर्पण करने से हो सकता है ज़्यादा गहरा प्रेम होगा तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा वो। हमें पता है, हम कह सकते हैं कि ज़्यादा गहरा प्रेम होगा तो समर्पण करने के बाद में भी आपके दिल में बना रहेगा, स्थायी रहेगा, वो बदलेगा नहीं, समय के साथ ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन वो जो प्रेम आपके दिल में ज़्यादा होगा तो उसमें अलग सा सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। यकीन मानिए, समर्पण करके देख लेना। लेकिन अगर किसी गलत इंसान को आप अपने करीब रख कर समर्पण करते हैं तो दुख की वजह बनेगा और बर्बादी के रास्ते पे भी आप जाएंगे। तो कभी भी कोई इंसान ये ना सोचे कि इंसान का पास्ट था, कोई बात नहीं, चलो मान लिया इंसान का पास्ट था, प्रेजेंट में गलती क्यों? पास्ट था तो पास्ट हम समझते हैं, प्रेजेंट में गलती क्यों? प्रेजेंट में अगर किसी इंसान की कोई गलती पकड़ में आ जाती है, चोरी सामने आ जाती है, तो सफाइयाँ हज़ार होती हैं। हम ये जानते हैं कि सामने वाला इंसान अगर चोर नहीं है तो उस टाइम पे सफाई क्यों दे रहा है? सफाई या जो भी बात क्लियर करनी थी
वो जब किसी से आप जुड़ रहे हो तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे सब क्लियर कर देना चाहिए। अब कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सच से रिश्ते नहीं जुड़ते हैं, हम भी जानते हैं सच से रिश्ते नहीं जुड़ते हैं, लेकिन सच से जो रिश्ते जुड़ते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं और ज़िंदगी भर चलते हैं, अगर निभाने वाले के मन में निभाने की चाह हो तो यही कहेंगे कि जो लोग जब सिर पे कुछ पड़ता है तब जाके कुछ चीज़ें बताएं या नए-नए बहाने सामने लाएँ, तो अच्छा है। आप किसी इंसान की ज़िंदगी से ना खेलें और किसी इंसान को समर्पण करने पे मजबूर भी ना करें। बाकी समर्पण करना आसान नहीं होता, लेकिन जिस इंसान को टाइम से पहले अगर कुछ बताया नहीं जाता या टाइम पे सब कुछ क्लियर नहीं किया जाता और कभी चोरी पकड़ में आ जाती है या कुछ चीज़ें सामने आ जाती है, उस टाइम पे सफाई देता है, तो हम यही कहेंगे सामने वाला इंसान चोर है। सफाई देने का हम नहीं मानते कि प्यार प्रेम में सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ पे सफाई होती है वहाँ पे ज़िंदगी में एक दिन सफाई हो जाती है। तो यही कहेंगे कि अगर कोई आपसे साम दाम दंड भेद ये नीतियाँ अपना के आपको अपना बनाने की कोशिश में है, फिर कोई भी हो लड़का लड़की, तो आप ऐसे इंसान को छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसे इंसान को छोड़ने में ही आपकी भलाई भी है और शायद खुशी भी। क्योंकि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे वो आपको छोड़ जाएगा, नहीं भी छोड़ेगा तो साइड में दूसरा रखेगा। तो इससे अच्छा है आप ज़िंदगी में अभी आप मान लो सिंगल हो, बाद में बच्चे भी होते हैं, जो कुछ भी है, तब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ से अच्छा है समर्पण कर दो। समर्पण से बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं है। और बाद में ये चीज़ें सामने आती है, झूठ, पाखंड या कई चीज़ें, तो उनसे आप बचे जाएँगे। और कभी भी कुछ भी चीज़ें सामने आते ही समर्पण करना सबसे बेस्ट ऑप्शन मानता हूँ मैं। किसी को मौका देना गलत होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मौका इंसान को कब दिया जाता है? मौका इंसान को उसकी गलती सामने आने के बाद में नहीं दिया जाता है। इंसान गलती खुद मान के सही टाइम पे आपको सच बता दे, तब मौका देना हम उसको उचित मानते हैं। किसी की गलती सामने आने के बाद में उसको मौका देना हम बेवकूफ़ी मानते हैं। क्योंकि वो इंसान चालाकी से आपको बेवकूफ़ बना रहा था और जब उसकी चोरी सामने आ गई तो आप उसको माफ़ करके और उसको मौका देते हैं, तो वो चीज़ें गलत है। क्योंकि ऐसे में उसको मनोबल मिल जाता है, तो हो सकता है वो गलती दोबारा भी करे। तो ऐसे में समर्पण करना बेस्ट मानता हूँ और ज़िंदगी को एक नया रास्ता भी मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो हम यही कहेंगे कि ऐसी जगहों पे समर्पण करना बेस्ट होता है और समर्पण करिए, आगे बढ़िए। ज़िंदगी में हो सकता है आपके लिए कोई उससे भी अच्छा बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, लेकिन वो आपके लिए उचित नहीं है। उचित होता तो शायद समर्पण का ज़रिया ना बनता और धोखा ना मिलता। तो यही कहेंगे ऐसी जगह समर्पण करिए, खुश रहिए, आगे बढ़ोगे। राधे राधे।